कप फाइनल में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुलदीप यादव ने झटके हैं 4 विकेट। ये बड़ी खबर, एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की टीम को ऑल आउट किया, 146 रनों पर ऑल आउट किया। 147 रनों का लक्ष्य भारत को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एशिया कप का महामुकाबला चल रहा है, दुबई में मैच चल रहा है और इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने क्या कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। शुरुआत में हालांकि ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से मैच निकलता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी ओपनर्स ने बल्लेबाजी की, फरहान ने 57 रन बनाए और फखर जमान ने 46 रन बनाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी बल्लेबाज चल नहीं पाए, टिक नहीं पाए भारतीय गेंदबाजों के सामने। सिर्फ 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो लगभग 50 रनों के करीब अपना जो स्कोर है वो खड़ा कर पाए, जिसमें से फरहान 57 रन और फखर जमान 46 रन। ये दोनों ओपनर पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने रन बनाए। इसके अलावा सैम अयूब ने भी 14 रन बनाए। उसके अलावा और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा टिक नहीं पाया भारतीय गेंदबाजों के सामने। भारतीय गेंदबाजों की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी की गई है। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और बुमराह के लिए 2-2 विकेट। 146 रन पर ऑल आउट हुई पाकिस्तानी टीम। अब भारतीय बल्लेबाजों की बारी है। अब भारतीय बल्लेबाज इस टारगेट को कितने ओवर में हासिल करते हैं ये देखना होगा। भारतीय गेंदबाजों की तरफ से अपना काम कर दिया गया है और 150 के भी नीचे ही पाकिस्तान की टीम को रोक दिया गया। 146 रन महज बना पाई पाकिस्तान की टीम। हालांकि शुरुआत के दोनों बल्लेबाज जो हैं, ओपनर्स जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना दिखाया अपनी टीम के लिए और भारतीय गेंदबाजों की तरफ से शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया गया। विनय चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विनय, किस तरह से देखा जाए, एक पारी पाकिस्तान की पारी और ऑल आउट भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें किया 146 रनों पर। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है हितेंद्र, और तारीफ कर रहे हैं जितनी भी भारतीय गेंदबाजों की उतनी कम होगी, क्योंकि शुरू के जो 10 ओवर थे उस 10 ओवर में जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने बल्लेबाजी की थी उसमें लग रहा था कि ये स्कोर बहुत बड़ा जाने वाला है और यहाँ से मुश्किलें पाकिस्तान की जो बढ़ना शुरू हुई। वो कहेंगे कि आप वरुण चक्रवर्ती जब आए थे और उन्होंने जब विकेट निकाला उसके बाद एक विकेटों की झड़ी लग गई। कहाँ पाकिस्तान की टीम का पहला विकेट 84 रन पे गिरा था और दूसरा विकेट जैसे ही 113 रन पर गिरा है उसके बाद आप देखिए कि पूरी टीम जो है 146 रन पर ही ऑल आउट हो गई। यानी नियमित अंतराल की अगर आप बात करेंगे तो ये विकेट गिरते रहे। इसमें सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो कुलदीप यादव, जिनकी जितनी तारीफ करनी होगी उतना कम है। हिट करने की कोशिश बार बार की जा रही थी कुलदीप यादव को, लेकिन बार बार वो विकेट भी हासिल करते रहे। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, इस तिकड़ी की बात की जाती है जो भारतीय गेंदबाजी है स्पिन की, चाहे उसमें वरुण चक्रवर्ती की बात करें, अक्षर पटेल की आप बात कर लीजिए, कुलदीप यादव की आप बात कर लीजिए। इन तीनों गेंदबाजों ने जिस तरह से बेहतरीन गेंदबाजी की उसी का नतीजा है कि जो टीम का स्कोर पाकिस्तान का लग रहा था 200 की ओर, वो 150 भी नहीं बना पाई, 146 रन पर ही आउट हो गई। हालांकि आज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक गेंदबाज की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो कमी महसूस हो रही थी और वो इस वजह से कि हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल रहे थे, चोटिल थे और उनकी जगह रिंकू सिंह को शामिल किया गया था। तो ये लग रहा था कि एक गेंदबाज की कमी कैसे पूरी होगी, लेकिन वो गेंदबाज की पूरी जो कमी की गई है वो इन तीनों की तरफ से की गई। इन तीनों ही गेंदबाजों की अगर आप बात करेंगे तो 12 ओवर में इन लोगों ने मिलकर आप सोचिए कि 8 विकेट निकाले हैं पाकिस्तान के। तो वो 8 विकेट जिस तरह से निकले हैं उसके बाद अंतिम ओवरों की अगर आप बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह की आप बात कर लीजिए, उन्होंने अपना बखूबी रोल निभाया। जिस चीज के लिए बुमराह जाने जाते हैं, अंतिम ओवर में, डेथ ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करनी है वो उन्होंने दिखाया। 2 विकेट उन्होंने भी हासिल किए। पूरा पार्टनरशिप का अगर आप देखेंगे तो आपकी पाकिस्तान की तरफ से अगर बात की जाए तो जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप रही वो बहुत बेहतरीन थी और सजी हुई शुरुआत की गई थी पाकिस्तान की तरफ से और उसके बाद सैम अयूब के साथ फखर जमान ने एक छोटी सी पार्टनरशिप और की, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि कहीं पर भी आपको पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे वो भारतीय गेंदबाजों के सामने टिकते हुए नजर नहीं आए और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली, जहां एक तरफ शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो 9 के लगभग एवरेज के हिसाब से रन बन रहे थे और उसे फिर धीरे धीरे 8 के नीचे ला दिया गया। तो गेंदबाजों की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी।
जी, अब भारतीय बल्लेबाजों की बारी है। भारतीय बल्लेबाजी को किस तरीके से अपने बल्लेबाजों को किस तरह से अपनी रणनीति बना करके उतरना होगा? बहुत बड़ी स्कोर की अगर आप बात करें तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं मिला है और ये पाकिस्तान की आप बात करिए तो ऑल आउट हुई है टीम पूरी। तो हालांकि ऐसा श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का जब मैच हुआ था तो हमने देखा था कि श्रीलंका ने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को बहुत ही कम स्कोर पर रोक दिया था, लेकिन श्रीलंका उतनी अच्छी गेंदबाजी फेस नहीं कर पाई। पाकिस्तान ने उनको बहुत जल्द आउट कर रहे वो मैच जीत लिया था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और श्रीलंका के सामने अगर आप भारतीय टीम की तुलना करेंगे तो भारतीय टीम बल्लेबाजी में कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय टीम की ओपनर की जो पार्टनरशिप है। इसमें आप देखिए, चाहे आप बात करें अभिषेक शर्मा की, जिन पर पूरे टूर्नामेंट में नजर बनी रही है, और अभिषेक ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है अब तक के एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से वो एक हैं और लगभग उन्होंने 50 के हिसाब से 50 के एवरेज से और स्ट्राइक रेट 200 का है। तो इस तरह से बल्लेबाजी की है। अगर पिछले कुछ मैचों में जिस तरह से बल्लेबाजी अभिषेक कर रहे हैं, अगर उसी तरह की अगर वो बल्लेबाजी कर देते हैं, यानी अगर वो पावर प्ले तक भी अगर रुक गए, तो फिर आप मानिए कि ये मैच कहीं ना कहीं एक तरफ हो जाएगा। क्योंकि अगर पावर प्ले का आप इतिहास उठाएंगे पूरे एशिया कप का भारतीय टीम का, तो पावर प्ले में हमने देखा है कि 60 से लेके 80 रन के बीच में इंडिया ने वो स्कोर किया है। और शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल अपने आप में ही तकनीक के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं, तो ये ओपनर पार्टनरशिप किस तरह की रहेगी इस पर नजर रहेगी और इनको भी कहीं ना कहीं टिककर खेलना होगा। और इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि पाकिस्तान ने ये रणनीति अपनाई, वो तो बाद के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने उतना साथ नहीं दिया पाकिस्तान का, और शायद यही वजह है कि इसकी वजह से 146 रन पर ही ऑल आउट हो गई है पूरी टीम। बल्लेबाजों की आप बात करेंगे, सूर्य कुमार यादव भले ही फॉर्म में ना हो लेकिन बड़े मैचों के लिए उनको जाना जाता है। तिलक वर्मा बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। संजू सैमसन की भी आप बात कर लीजिए, पिछले मैच में भी अच्छे बल्लेबाजी की थी और एक मैच में वो 50 जड़ चुके हैं। एक फायदा ये हुआ है कि रिंकू सिंह आपके पास आ गए। रिंकू सिंह एक बड़े हिटर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं IPL से निकलकर भारतीय टीम तक। तो एक ओवरऑल बल्लेबाजी की आप बात करेंगे तो बल्लेबाजी बहुत है आपके पास, अक्षर पटेल तक आपके पास बल्लेबाजी है। भले ही आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है, लेकिन शिवम दुबे और अक्षर पटेल ये दोनों भी एक अच्छे फिनिशर माने जाते हैं। रिंकू सिंह इसमें और इजाफा हो गया। यानी जो बदलाव किए गए थे भारतीय टीम की तरफ से, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पांड्या नहीं है, अर्शदीप सिंह नहीं है, हर्षित राणा को भी रेस्ट दिया गया है। तो जो लग रहा था कि डामाडोल स्थिति रह सकती है, वहां पर भारतीय गेंदबाजों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और अपना काम कर दिया है। अब सिर्फ बल्लेबाजी पर निर्भर करता है कि मैच किधर जाता है। देखिए, पूरा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहा था कि एक गेंदबाज की आपको कमी खलेगी, लेकिन शिवम दुबे ने जिस तरह से हार्दिक पांड्या की जगह ओपनिंग की, बॉलिंग की और उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। शुरू के अगर आप देखेंगे उनके तो 2 ओवर में उन्होंने बहुत ज्यादा रन नहीं दिए थे, तीसरे ओवर में थोड़ा रन मिल गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो 8 से नीचे ही रहा। और अगर T20 के हिसाब से देखें आप तो 8 से नीचे का अगर इकोनॉमी है तो वो अच्छा ही माना जाता है। बुमराह जरूर थोड़े महंगे साबित हुए थे शुरू के अपने 2 ओवरों में, लेकिन उसके बाद जो स्पिन तिकड़ी है जिस पर भरोसा करके ये फैसला लिया गया था कि आप हार्दिक पांड्या की जगह एक बल्लेबाज को खिलाएंगे या फिर आप एक गेंदबाज को खिलाएंगे, तो वो फैसला कहीं ना कहीं इस स्पिन तिकड़ी ने सही साबित कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहा है यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती का। भले ही उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, कुलदीप यादव से ज्यादा विकेट नहीं लिए, लेकिन कुलदीप से ज्यादा तारीफ के योग्य इसलिए है वरुण क्योंकि उन्होंने ही आकर ये ब्रेक लगाया, कि उन्होंने ही आकर उस पार्टनरशिप को तोड़ा, उन्होंने ही आकर आगे जाकर जो रनों का एक सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था उसको रोका, और उसके बाद अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने जिस तरह की एक लय चाहिए थी वो लय मिली और वहीं से वो पूरा मैच पलट गया। यानी आप जो सोच रहे थे कि अर्शदीप को खिला लेते ज्यादा बेहतर रहता या हर्षित राणा को खिला लेते ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन हर्षित राणा को हमने देखा कि पिछले मैच में कितनी बुरी तरह से उनकी पिटाई हुई थी श्रीलंका के खिलाफ, और वो बात अलग है कि आखिर के ओवर में आकर उन्होंने भले ही थोड़ा सा मैच कस दिया था, लेकिन फिर भी हर्षित राणा को खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हार्दिक पांड्या से आप उनकी तुलना करें। हार्दिक पांड्या अपने आप में ही एक बहुत अच्छे फिनिशर के तौर पर भी जाने जाते हैं और गेंदबाजी में भी वो जरूर एक न एक विकेट जरूर निकालते हैं, हर बार हमने देखा है। तो रिंकू सिंह को खिलाने का फायदा आपको सीधे तौर पर ये है कि आपके पास एक ऐसा पावर हिटर है, जब 20 गेंदों में अगर आपको 50 रन की भी जरूरत है तो ये दमखम लगते हैं रिंकू। और अगर ऐसी सिचुएशन, वैसे तो आज लगने ही रही मैच में, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है
तो रिंकू सिंह उस मैच को इजीली निकालने की दमखम रखते हैं। तिलक वर्मा आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अभिषेक और शुभमन गिल अगर अपनी बल्लेबाजी जो पिछले मैचों में करते नजर आ रहे हैं उसी तरह की बल्लेबाजी अगर करते हुए आज भी नजर आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रिंकू सिंह की, ना आपको अक्षर पटेल की जरूरत पड़ने वाली है और ना ही आपको शिवम दुबे की जरूरत पड़ने वाली है। ये मैच बहुत पहले खत्म हो जाएगा अगर पिछली तरह जिस तरह से हम मैच देख रहे हैं वैसी बल्लेबाजी होती है। एक मैच में जरूर हमने भारतीय बल्लेबाजी को थोड़ा डगमगाता हुआ देखा, लेकिन अभिषेक को हमने अभी तक बिल्कुल नहीं देखा कि वो कहीं दबाव में खेल रहे हैं या किसी तरह से बल्लेबाजी डगमगा रही है। ऐसा कहीं पर भारतीय बल्लेबाजी के नजरिए से नजर नहीं आया है। यानी विनय, अब जश्न की तैयारी कर लेनी चाहिए भारतीय क्रिकेट फैंस को, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ इस एशिया कप में लगातार तीसरा मैच जीतने जा रही है और शानदार तरीके से जीतने जा रही है। हैट्रिक होगी जीत की भारतीय टीम की। बिल्कुल इतिहास रचा जाएगा ये, क्योंकि 41 साल के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो पहली बार ये दोनों टीमें आमने सामने हैं। अच्छी खासी राइवलरी मानी जाती है। हालांकि सूर्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे जो भारतीय टीम के कप्तान है कि अब इसे राइवलरी ना माना जाए क्योंकि हम अपने क्रिकेट को बहुत ज्यादा मजबूत कर चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो पिछले एक दशक से पाकिस्तान की टीम एकदम रसातल में नजर आई है जाते हुए, बहुत ज्यादा नीचे स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है उसकी पहचान रही है अपने आप में। लेकिन अब यहाँ पर हारिश राउफ और शाहीन पर अफरीदी पर अगर बात करें तो उन दोनों पर नजर रहेगी किस तरह की वो ओपनिंग देते हैं पाकिस्तान को। लेकिन चाहे शाहीन की आप बात कर लीजिए या आप हारिश राउफ की आप बात कर लीजिए, अभिषेक शर्मा अभी तक इस पूरे एशिया कप में किसी से भी दबते हुए नजर नहीं आए हैं। खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तो पहली गेंद पर बाउंड्री मारना, जैसे वो सोच कर आते हैं कि पहली गेंद बाउंड्री मारनी है, तो शाहीन शाह के खिलाफ किस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है ये सभी के सामने है। जीतने की आप बात कर रहे हैं तो अभी मैच को अगर आप देखेंगे तो 90 और 10 आप देख लीजिए, यानी 10% चांसेस आपको कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नजर आते हैं अगर उनकी गेंदबाजी ठीक ठाक हो गई तो। वरना 90% क्योंकि बल्लेबाजी बहुत लंबी है भारतीय टीम की, अभिषेक से लेकर शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शुभम दुबे, रिंकू और इसके बाद अक्षर पटेल, यहाँ तक आपके पास हर एक खिलाड़ी ऐसा है जो अपने दम पर इस पूरे मैच को निकाल सकता है। यानी एक भी बल्लेबाज इनमें से चल गया धुआंधार तरीके से, जो T20 के लिए ये लोग जाने जाते हैं, तो फिर ये मैच बहुत पहले खत्म हो जाएगा। और इससे पहले के 2 मैच भी भारत एक तरफा ही जीता है पाकिस्तान के, तो ये हैट्रिक लगभग लग रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विनय। तो भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है और उसी के दम पर 140 रन ही बना पाई है। पाकिस्तान की टीम 147 रन का टारगेट है भारत की तरफ से। अब बल्लेबाजी, अब देखना होगा कि कितने ओवर में इस मैच को फिनिश करती है भारतीय टीम।